हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बिहार बोर्ड की आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आप जो मेरे वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते, कमेंट करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस तरह मत करिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, अच्छा लगता है तो। ठीक है। एक आपके लिए मोटिवेशन लिखे हैं। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। तो अपने आप से खुद से वादा कीजिए कि आप अपना 24 घंटा टाइम में कम से कम 6 से 7 घंटा आपको पढ़ाई के लिए देना है। ठीक है। चलिए हम आपको क्लास तो हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट है उस पर आज बात करेंगे। ठीक है। तो कहता है नाउ नाउ दिस नाउ ठीक है। नाउ दिस टाइम नाउ मतलब दिस टाइम एक होता है एट प्रेजेंट आर यूट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर अ कंटिन्यू एक्शन। तो आपको नाउ मतलब होता है हमारा अभी। क्या होता है? नाउ मतलब अब होता है। ठीक। दिस टाइम मतलब होता है इस समय। दिस टाइम मतलब क्या होता है? इस समय। ठीक, इस समय। दिज दिज डे होला, दिज डे होता है, दिज डे। तो इस एक होता है हमारा इन दिनों, डेज, दिज डेज, इन दिनों। ठीक। आइट प्रेजेंट होता है वर्तमान में। आइट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में। क्या होता है हिंदी इसका? वर्तमान में या फिलहाल में होता है, फिलहाल में। ठीक है। वर्तमान में या फिलहाल में, इसका सब हिंदी होता है। ठीक है। तो आपका नाउ दिस टाइम दिस डे एट प्रेजेंट अगर ई रहे, आपको दिखाई दे किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में दिखाई दे आपको, तो इनका प्रयोग हमेशा कहाँ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किसके लिए? तो जारी क्रिया के लिए। जारी क्रिया के लिए हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किनका किनका? नाउ जो कहते हैं अब, दिस टाइम जिसे कहते हैं इस समय, दिस डे जिसे कहते हैं इन दिनों, एट प्रेजेंट कहते हैं वर्तमान में या फिलहाल में। क्लियर? अब आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। देखो, नाउ मतलब होता है, नाउ आपका अब एक होता है अभी। ठीक है। यह नाउ मतलब अब एक होता है, नाउ मतलब अभी। यह नाउ मतलब अब जो होगा तो यह किस में प्रयोग होगा? प्रेजेंट में प्रयोग होगा। ठीक है। और नाउ मतलब अभी, ये किस में प्रयोग होता है? तो ये इसका फ्यूचर में प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग करते हैं? फ्यूचर में प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब देखो,
नाउ मतलब अब होता है यह, ठीक। नाउ मतलब अब, यह जारी क्रिया का बोध कराता है। नाउ से जारी क्रिया का बोध हो, जारी क्रिया का बोध हो। अगर नाउ से जारी क्रिया का बोध हो तो हम किस में बनाएंगे, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, जब नाउ से किसका जारी क्रिया का बोध हो। नाउ से, नाउ बोले तो अब से जारी क्रिया का बोध हो, जारी क्रिया का बोध हो तो हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, ठीक है। अगर नाउ मतलब अभी, अभी जब रहेगा तो हम उसमें किस में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। यहाँ से क्लियर, चलिए अब देखो, यहाँ तक क्लियर। अब देखना, मैंने पिछले जो हमारा जो क्लास हुआ था, इस क्लास के जो अगले क्लास हुआ था उसमें बताए थे हम अस्थाई आदत, एक होता है हमारा क्षणिक आदत, क्षणिक आदत। दो गो मैंने आदत बताया था, ठीक है। और आपको खाली आदत रहे, क्या रहे, अस्थाई आदत, मतलब कि हमारे केवल अस्थाई मतलब क्या, एगो आदत। तो इसे हम किस में बनाएंगे, इंडिफिनिट में बनाएंगे, इंडिफिनिट टेंस में। मैं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ इंडिफिनिट क्यों, अगर अस्थाई आदत रहता तो हम उसे बनाते किसी में, प्रेजेंट बनाते, प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाते हैं अस्थाई आदत को। लेकिन हम केवल आदत को किस में बनाएंगे, तो इंडिफिनिट टेंस में। अब इसमें आपको प्रेजेंट भी टाइम जोड़ सकते हैं, पास्ट भी टाइम जोड़ सकते हैं, फ्यूचर भी टाइम जोड़ सकते हैं, क्लियर। लेकिन जो क्षणिक आदत होता है इसमें हम किससे बनाते हैं, इसे हम केवल खाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। आदत किसे बनाएंगे, इंडिफिनिट टेंस में। किसे बनाएंगे, इंडिफिनिट टेंस में। इंडिफिनिट टेंस में जब आदत रहेगा तो इसके साथ आप कोई भी जोड़ सकते हैं, प्रेजेंट में साथ जोड़ सकते हैं, पास्ट भी एक साथ जोड़ सकते हैं, फ्यूचर के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो उसमें आदत रहेगा तब बनाएंगे। आदत तो मैं पढ़ा दिया हूँ, रूल नंबर फर्स्ट ही पढ़ाया हूँ। सब टेंस जब पढ़ाया हूँ ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाया हूँ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाया हूँ, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पढ़ाया हूँ, तो उसमें का सबसे पहला रूल यही बताया हूँ, यही सब बताया हूँ कि आदत को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इंडिफिनिट टेंस का। अब टाइम इनके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक। अब देखो, ये क्षणिक आदत होता है या हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर कि आजकल, आज और कल, आजकल वह शराब पीता है, आजकल शराब वह पीता है, ठीक। अब यहाँ पर कह दूँ कि वह शराब पीता है, वह शराब पीता है, वह शराब पीता है, वह शराब पीता है। तो यहाँ पर देखो यह क्या है, वह शराब पीता है। तो हम इसे किससे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। क्योंकि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बात कर रहा है, तो इसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आदत की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आज का लगा दिया, आज और कल लगा दिया, तो यह बारहमासिया नहीं है। 12 महीना में केवल एक ही बार है जो आज और कल, ठीक। आज कल क्या, शराब वह पीता है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, क्षणिक हो गया। जब क्षणिक रहेगा तो हम उसे किसी में बनाएंगे, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, क्लियर। तो आपको जो है नाउ, दिस टाइम, दिस डे, एट प्रेजेंट, समझ में आया। नाउ, दिस टाइम, दिस क्या होगा, दिस डे, एट प्रेजेंट, यह सब किस में रहेगा, यह आपका
क्षणिक आदत में ही रहता है। किसमें रहता है? क्षणिक आदत को ही दिखाता है। यह किनको दिखाता है? क्षणिक आदत को दिखाता है और यह जारी क्रिया के लिए आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो मैं यहाँ पर रहा रही नहीं लगाया हूँ, क्योंकि मैं जो कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान होता है कि जिसके अंत में क्या लगा हो? रहा, रही है, रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें नहीं लगा है रहा रही, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यह क्षणिक आदत की बात कर रहा है। किसकी बात? क्षणिक आदत की बात कर रहा है, इसलिए हम इसे बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्षणिक को कहते हैं हम मोमेंट्री, मोमेंट्री कहते हैं। ठीक है, क्षणिक को मोमेंट्री। ठीक, क्लियर यहाँ से? तो आपको यहाँ पर रहा रही लगे यह मतलब नहीं है, आपका वह सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस का सेंस क्या कर रहा है, उसका भाव मतलब क्या कर रहा है, उस पर आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं आपके रूल पर। यह बेसिक था, बेसिक के बाद रूल पे आएंगे। तो अब देखो, मैं यहाँ पर लिखा कि अब वह शराब पीता है। अब वह शराब पीता है, अब वह शराब पीता है। तो आप देखेंगे तो कहेंगे कि अरे भाई, यह तो अब वह शराब पीता है। ठीक, तो आप किससे बनाएंगे? इससे इस तरह बनाएंगे। देखें कि यह ताती है, तो आराम से अब के लिए क्या आता है? नाव आता है। ठीक, नाव आता है। अब इसका जब यह रहेगा तो किसे बनाएंगे? प्रेजेंट बनाएंगे। तो आप इसे प्रेजेंट बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ही ड्रिंक वाइन, इस तरह बना दिए। हाँ, लेकिन यह हो गया गलत। क्यों गलत हुआ? अब देखो, क्योंकि अब यहाँ पर अब जुड़ गया, अब जुड़ गया तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? क्षणिक आदत सेंटेंस। कौन सा क्षणिक सेंटेंस? क्षणिक आदत, क्षणिक की बात कर रहा। आज क्षणिक जब भी हो जाएगा, क्षणिक आदत जब भी रहेगा, तो उसे हम बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। तो अब किसे बनाएंगे? इस तरह, नाउ ही इज ड्रिंकिंग वाइन। ठीक है, वह शराब, अब वह शराब पीता है। ठीक है, तो देखिए कि नाउ रहे, दिस टाइम रहे, दिस डे रहे, आइट प्रेजेंट रहे, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका बनाते हैं। कब? जब किसी क्या हो, किसी जारी क्रिया का बात हो, किसी जारी क्रिया, या जारी की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर कह दूँ कि अब वह विद्यालय जाता है। अब वह विद्यालय जाता है, अब वह विद्यालय जाता है। तो कैसे बनाएंगे? अब वह विद्यालय जाता है। तो आप आराम से देखेंगे कि भैया यह क्या है? ताती है, तो हमेशा किस में बनेगा? प्रेजेंट में। तो आप ताती को देखकर क्या बना देंगे? प्रेजेंट बना देंगे। ठीक है, तो नाउ ही गोज टू स्कूल, लेकिन यह हुआ गलत। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर नाउ जब जुड़ गया, नाउ मतलब अब आ गया, तो अब जो होता है यह क्षणिक की बात कर रहा है, क्षणिक आदत की बात कर रहा है। तो क्षणिक आदत रहेगा तो हम उसे बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्योंकि मेरे बातों को आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको यह रूल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ही इज गोइंग, क्या हो जाएगा? गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। तो
अब वह शराब पीता है, यह बना दिए हम। इसका हो जाएगा क्या, राइट। नाउ ही इज ड्रिंकिंग वाइन, ठीक है, क्योंकि यह क्षणिक आदत है। या क्षणिक आदत जो होता है वह हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब आपको यह एग्जाम्पल नोट कर, यह रूल नंबर तीसरा नोट करना है। नोट करने के बाद यह एग्जाम्पल आपको लिख लेना है। एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद बात करेंगे अगले पर, और थोड़ा एग्जाम्पल बढ़ाएंगे। अब जैसे मैं कह दूं यहाँ पर, इस समय वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। इस समय वे लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो किस तरह होगा, देखो इस समय का इंग्लिश क्या होता है, दिस टाइम। दिस टाइम हो गया। दिस टाइम आपको अगर यह दिखाई दे तो आप समझिए कि हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, ये किसका बात कर रहा है, तो ये हमारा बात कर रहा है पर क्या कहता है, क्षणिक आदत की बात कर रहा है, क्षणिक आदत की बात कर रहा है। तो हम इसका प्रयोग किस में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बनाएंगे देख साथ लगता है यार, और खेलना का होता है प्ले। इसमें आई एन जी जोड़ देंगे तो V4 बन जाएगा। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, तो हमारा हो जाएगा क्रिकेट। क्लियर क्लियर। अब देखो इन दिनों वह स्नान करता है। इन दिनों वह स्नान करता है। इन दिनों वह स्नान करता है, तो कैसे बनेगा, दीज कैसे बनेगा, इन दिनों के लिए क्या आता है, दीज डे आता है। क्या आता है, दीज डे, ठीक है। दीज डे जब आपको दिखाई दे तो समझ जाइए कुछ हम किस में बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाना है, ठीक है। तो ही इज टेकिंग अ बाथ। क्लियर, तो नोट करिए। क्लियर, चलिए और देखिए, कहता है कि फिलहाल फिलहाल में या वर्तमान में राजू कार खरीदता है। क्या करता है, जो फिलहाल में वर्तमान में राजू कार खरीदता है, ठीक है। तब फिलहाल में वर्तमान के लिए क्या आता है हमारा, एट प्रेजेंट आता है। क्या आता है, एट प्रेजेंट। फिलहाल में वर्तमान के लिए क्या आता है, एट प्रेजेंट। आपको अगर यह दिखाई दे तो आराम से उसे किसी बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बस ये कहीं फार्मूला रहना चाहिए आपको कि अगर नाउ, दिस टाइम, दिस डे, एट प्रेजेंट आपको दिखाई दे जहाँ भी, तो उससे आप उसमें क्या बनाएंगे, उससे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। क्लियर। तो एट प्रेजेंट राजू इज
बाइंग अ कार, अ कार, ठीक है। फिलहाल में राजू कार खरीदता है, ठीक। आप कह सकते हो कि अब अब मोहन अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ाता है। क्या करता है? अंग्रेजी पढ़ाता है। अब मोहन अंग्रेजी क्या करता है? पढ़ाता है, पढ़ता नहीं है, पढ़ाता है। तो क्या हो जाएगा? नाउ मोहन इज टीचिंग क्या? इंग्लिश। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। क्लियर? इस तरह आपका सेंटेंस बनेगा। चलिए, तो अब बात करेंगे रूल नंबर 4 पर। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भैया यह जो मास्टर है तो केवल खाली एक ही रूल कराता है और क्लास को एंड कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर एक क्लास में अगर एक रूल समझाने में टाइम लगता है तो उतना टाइम लगेगा। आपके लिए अगर एक और मोटिवेशन दे दूं, झटका तड़का जिसे कहते हैं, कि जो जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वह लिबाज बदलता है। कहता है जो पानी से नहाता है वह लिबाज बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वह एक दिन इतिहास बदलता है। ठीक है। तो आज देखो यह सब पानी से नहा रहे हैं, पसीने से नहा रहे हैं। ठीक है, हम भी क्या इतिहास बदलेंगे? चलो देखते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 4 की बात करेंगे। तो रूल नंबर 4 को मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। रूल नंबर 4 को आपको मैं पढ़ा दिया हूँ तीनों टेंस में। प्रेजेंट इनफिनिट टेंस से पढ़ा दिया हूँ, पास्ट इनफिनिट टेंस से पढ़ाया हूँ और फ्यूचर इनफिनिट टेंस में पढ़ाया हूँ। आज फिर से उसको पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर देखना, एक होता है हमारा ऑलवेज। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रियली। एक होता है यूजुअली, एक होता है ऑफ्टेन। ठीक है। ऑलवेज मतलब होता है नेवर। अरे ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा होता है। मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, सेल्डम मतलब यादा कदा। क्या होता है? यादा कदा। क्या होता है? यादा कदा। ठीक है। रियली मतलब होता है हमारा कभी कभार। नहीं, रुक जाओ। सेल्डम मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार। और सेल्डम मतलब होता है यादा कदा, यादा कदा, यादा कदा। आइए सामान्यतः। क्या होता है? सामान्यतः। ऑफ्टन मतलब क्या होता है? पराया। क्या होता है? पराया। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। ऑलवेज मतलब हमेशा। ठीक है। तो कहता है कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रियली, यूजुअली, ऑफ्टन। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रियली, यूजुअली, ऑफ्टन। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, सेल्डम मतलब कभी कभार, रियली मतलब यदा कदा, यूजुअली मतलब सामान्यतः, ऑफ्टन मतलब पर्याय। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी कभी नहीं, सेल्डम कभी कभार, रियली यदा कदा, यूजुअली सामान्यतः, ऑफ्टेन पराया, ऑफ्टेन पराया। ठीक है।
तो आपको अगर ई दिखाई दे तो इसका प्रयोग हम कहाँ नहीं करते हैं, तो इसका प्रयोग नोट आर नोट यूज पर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर अ हैबिचुअल एक्शन कहता है कि किसी, देखो हैबिचुअल मतलब कहता है आदत होता है, एक्शन मतलब कहता है क्रिया। आर नोट यूज करा कि हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। फॉर अ हैबिचुअल एक्शन, किसी आदत को दिखाने के लिए, किसी आदत को दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो आप कहाँ करते हैं भैया इनका प्रयोग? तो इनका हम प्रयोग दे कम आते हैं, दे कम आते हैं। तो कहाँ आते हैं? यह हमेशा इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। तो दे कम इन इंडेफिनिट टेंस। फॉर इट, ठीक है। तो दे कम या आते हैं इन इंडेफिनिट टेंस फॉर इट। कर इनका जो, इसका जो इनका है, यह क्या होता है कि यह इंडेफिनिट टेंस में ही क्या इनका प्रयोग होता है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। इनका कहाँ प्रयोग करते हैं? हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो कि इनका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। अब देखो, यह होता है आदत, जो हमारा ऑलवेज नेवर सेल्डम रियली यूजुअली ऑफ्टेन, ठीक। तो यह जो आते हैं, यह किसको दिखाते हैं? यह आदत को दिखाते हैं। किसको? आदत को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? आदत को दिखाते हैं। ऑलवेज जो होता है, नेवर जो होता है, सेल्डन होता है, फिर जो रियली होता है, ठीक है, रियली होता है, यूजुअली होता है। तो यह सब किसको दिखाते हैं? आदत को। आदत को आदत क्या होता है समझ में आता है आपको? आदत होता क्या है? मतलब मैं कह दूं कि जो एक आदमी है वह, उसकी आदत है क्या? शराब पीने की। शराब पीने की। रोज क्या करता है? वह शराब पीता है। अब पी कर जहाँ देखो तहाँ का लोटा गिरा पड़ा रहता है। तो मतलब वो रोज रोज क्या करता है? शराब पीता है। तो यह उसकी क्या है? आदत है। अब मान लो जो चोर होते हैं वह क्या करते हैं? चोरी ही करते हैं। तो उनकी एक आदत है, उनकी एक आदत है जो हमेशा क्या करते हैं? चोरी करते हैं। क्या करते हैं? चोरी करते हैं, ठीक है। तो वह चोरी करता है, ठीक। वह कितना होते हैं कि लात खाते हैं। जो चोरी करेगा वह लात खाएगा ही, ठीक है, लात खाएगा ही। और लात कौन खाएगा? तो जो झूठ बोलेगा। क्या बोलेगा? जो झूठ बोलेगा। समझ आई? तो यह सब क्या है? आदत है। अब मैं कह दूं कि वह आदमी क्या है? शराब पीता है। तो मतलब उसकी क्या है? आदत है। क्या है? एक आदत है, ठीक। वह चोरी करता है, मतलब क्या है? वह एक आदत है। वह लात खाता है, एक मतलब क्या है? आदत है। वह झूठ बोलता है, मतलब क्या है? आदत है।
तो यह आदत को दिखाता है। कौन? ऑलवेज, नेवर, सेल्डन, रियली, यूजुअली। ठीक है। इनका प्रयोग हमेशा इंडिफिनिट टेंस में ही करते हैं। किनका? इनका हमेशा कहाँ प्रयोग करते हैं? इंडिफिनिट टेंस में ही करते हैं। इंडिफिनिट टेंस में। किसमें? इंडिफिनिट टेंस में ही इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर? इंडिफिनिट टेंस में इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। कहाँ नहीं करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं करेंगे। इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? इंडिफिनिट टेंस में ही प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब अगर इतना समझ में आ गया है आपको तो आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पर समझना। अब यहाँ पर मैं लिख दूं कि राजू, लिख दूं कि हमेशा, नहीं, अब देखो, राजू हमेशा देर से आ रहा है। राजू हमेशा देर से आ रहा है। राजू हमेशा देर से आ रहा है। क्या कर रहा है? कि राजू हमेशा देर से आ रहा है। ठीक है, राजू हमेशा देर से आ रहा है। अब मैं नीचे लिख दूं कि राजू देर से आ रहा है। राजू देर से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखा कि ये भी रहा रही है, तो आराम से बना देगा उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो राजू यहाँ से हो जाएगा राजू इज कमिंग लेट। राजू देर से आ रहा, यह भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर देखा कि यहाँ भी रहा रही है, इसे भी बनाना किस में है? प्रेजेंट में बनाना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसे भी बना दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। राजू हमेशा के लिए क्या आता है? ऑलवेज। ऑलवेज कमिंग लेट। राजू हमेशा देर से आ रहा है, तो यहाँ बना दिया राजू ऑलवेज कमिंग लेट, बना दिया यहाँ बना दिया राजू इज कमिंग लेट। ठीक है, क्लियर? यहाँ से आपका बना दिया। तो यहाँ से बनाया आपका, यहाँ से बना दिया आपका, तो राजू इज ऑलवेज कमिंग लेट, यहाँ से बना दिया आपका। तो आप सोचे कि यह भैया सही है क्योंकि मैं रहा रही से लगा कर बनाया हूँ, लेकिन यह आपका हो गया गलत। यह नीचे वाला आपका सही है क्योंकि यह बात, यह सेंटेंस किस में है? आपका यह सेंटेंस में है, किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जुट के क्या एक अलग से जुटा है? क्या? हमेशा। तो हमेशा जब जुट गया, जोड़ा सेंटेंस में आ गया, तो हमेशा रहे या नेवर है या सेल्डन रहे, रियली रहे, यूजुअली रहे या ऑफ्टन रहे, तो यह हमेशा किस में बात करेगा? आदत को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? आदत को दिखाएगा। इसका प्रयोग हम कहाँ नहीं करेंगे? इसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? इंडिफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है, तो इनका प्रयोग हम इंडिफिनिट टेंस में करेंगे। तो आपने बना दिया यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना दिया, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपने बनाया ही इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाए। तो आपको यह रहा रही देखकर नहीं बनाना है, आपको यहाँ देखना है कि अगर हमेशा जुटा रहे, हमेशा अगर आपके साथ, अगर इसमें से कोई भी आपको यहाँ दिखाई दे, तो वह उसका प्रयोग हमेशा कहाँ करेंगे?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसको नहीं बनाएंगे, हमेशा उससे बनाएंगे इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजू ऑलवेज, राजू ऑलवेज कम लेट, कम्स लेट। तो राजू हमेशा देर से आ रहा है। ठीक है, तो क्या हमारा हो जाएगा? राजू ऑलवेज कम लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजू ऑलवेज कम्स लेट हो जाएगा। ठीक, इसे बनाएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे, किसे बनाएंगे? इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। अब यहाँ पर यह एग्जाम्पल लिखना, यह रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 लिखने के बाद यह एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। करने के बाद आप इसके बाद एग्जाम्पल और लिखिए। वह कभी नहीं विद्यालय, वह कभी नहीं विद्यालय आ रहा है, वह कभी नहीं विद्यालय आ रहा है। तो कैसे बनेगा? ही मतलब वह, और कभी के लिए ही के साथ कहलाएंगे इज। ठीक, बाकी इज में इसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसे हम बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी, कभी और कभी का होता है नेवर। ठीक है, तो ही नेवर क्या हो जाएगा? ही नेवर गोज टू, कहाँ जाएगा? स्कूल। ठीक, राजू, राजू कभी कभार, कभी कभार दिल्ली, दिल्ली जा रहा है, कभी कभार दिल्ली जा रहा है। तो कैसे बनेगा? राजू, राजू सेल्डम, राजू सेल्डम गोज टू, कहाँ? वहाँ दिल्ली। ठीक है, हाँ, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और मिलेंगे कल अपने टाइम पर। टाइम मतलब वही होता है, हम वीडियो डालेंगे, आप देखेंगे। हाँ, एक बात आपको देखना है कि आपको वीडियो देखना भी, आपको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।